इलेक्शन कमीशन टोटल कंफ्यूज है। और कंफ्यूज इसलिए है कि जो पेपर आप दीजिए वो सब पेपर ले रहा है, लेकिन उसकी कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। हनुमान जी के पहले संभाल लें कि वो अपना ताकत कहाँ दिखाने जा रहे हैं। जब हनुमान जी संभाल जाएंगे तो हम भी मान लेंगे कि कुछ उनकी बात रास्ते पर आ गई कि नीतीश कुमार सीएम फेस हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर यही सीएम होंगे, तो हम भी अपना सीएम बता देंगे। आप 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए आपके पास तथ्य होनी चाहिए। यहाँ इंडस्ट्री कैसे लाएंगे? इंडस्ट्री में नौकरी क्रिएट होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, कुछ ही समय रह गया है चुनाव को लेकर। वहीं सर बैठकें भी जारी है, वहीं कांग्रेस की सर दिल्ली में बैठक हुई है, क्या कुछ रणनीति तय हुई? देखिए, दिल्ली की बैठक 2 बातों पर केंद्रित थी। एक तो था कि संगठन का स्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जाए। दूसरा था कि जो वोटबंदी हुई है, वो वोटबंदी में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अभी जो न्यूज़ आया है, जो हमारी आशंकाएँ थी, हमारे नेता राहुल गांधी जी की आशंका थी, खड़गे जी का जो आशंका थी, वो सामने आने लगा है। इलेक्शन कमीशन ने जब हम डेलीगेशन में गए थे, मैं भी शामिल था, उन्होंने कहा था कि 20% तो वोटर कटना ही कटना है, उसमें से 20% एलिमिनेट हो ही जाएंगे। आज 35 लाख का आंकड़ा सुन करके मैं उस दिन का घटना याद कर रहा हूँ जिसने इलेक्शन कमीशन कहा था। इसका मतलब क्या है कि जो प्रमाणिक तौर पे आपने कहा, आज वो वोटर का नाम कटना शुरू हो गया है और अभी इलेक्शन कमीशन टोटल कंफ्यूज है। और कंफ्यूज इसलिए है कि जो पेपर आप दीजिए वो सब पेपर ले रहा है, लेकिन उसकी कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। उस पेपर का कोई मानक नहीं है कि हमारा यदि हम दिए तो फिर होगा, वोटर लिस्ट में मेरा नाम होगा या नहीं होगा। तो ये सब आशंकाएं पब्लिक में बहुत जोरों से है और ये आशंकाएं भले वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोले विपक्ष के लोग, खास करके जदयू के लोग भी इस बात से परेशान हैं कि ये इस तरह के जो घटना है, ये लगभग 2 करोड़ लोग इससे वंचित होंगे और ये जो है आने वाला समय बहुत देश के लिए घातक होगा, बिहार के लिए घातक होगा और हम लोग अभी भी आंदोलन के मूड में हैं। आने वाला समय में आप देखिएगा कि हम लोग रोड से लेकर सदन तक इसको कम करेंगे। मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि महागठबंधन की 4-5 जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, लेकिन सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अभी तो क्या है कि एक हनुमान जी हैं, उनके गठबंधन। हनुमान जी के पहले संभाल लें कि वो अपना ताकत कहाँ दिखाने जा रहे हैं। जब हनुमान जी संभाल जाएंगे तो हम भी मान लेंगे कि कुछ उनकी बात रास्ते पर आ गई। लेकिन हनुमान जी के कान में जो शक्ति दिया जा रहा है बोल बोल के और उनको शक्ति का एहसास दिलाया जा रहा है, तो पहले जो मंत्री जी जो सवाल कर रहे हैं कि कोई तय नहीं है, वो पहले अपना फेस बता दें, आज बता दें कि उनका फेस कौन है, तो हम भी कल बता देंगे कि मेरा फेस कौन है। इतना ही है आपको आज के लिए। आज बता दें वो कि नीतीश कुमार सीएम फेस हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर यही सीएम होंगे, तो हम भी अपना सीएम बता देंगे। इसलिए चूंकि अमित शाह ने बोल चुका है, एक आप ही लोग के सवाल पर कि माननीय गृह मंत्री ने कहा एक सवाल में कि देखिए चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी जो है विचार चुनाव बात करेंगे। तो हम समझते हैं कि जो मंत्री जी ने सवाल किया है वो सवाल कह दें कि नहीं ये गलत है, गृह मंत्री ने जो बयान दिया वो गलत है, सीएम चेहरा नीतीश कुमार होंगे, नहीं तो अपन पिताजी की घोषणा कर दें मांझी जी को कि हमारे पिताजी होंगे, वो तो अमूमन करते रहते हैं, कर दें। इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने वाले जब ऐसे करते हैं तो 4 उंगलियां उनके तरफ भी होती हैं।
इसलिए 4 उँगली उनके तरफ है। इसलिए उनसे कहिए कि ये घोषणा कहे हैं इसको लागू करिए। जहाँ सर नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 5 साल में सर 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी और रोजगार दिया जाएगा सर। वहीं कांग्रेस भी सर जो है रोजगार मेला लगा रही है सर 19 तारीख को। इसको लेकर क्या? देखिए 1 करोड़ नौकरियां यदि देना रहता है, आप 20 साल सत्ता में रहे, 11 साल बेमिसाल 2 करोड़ पर ईयर नौकरियां देने के बाद कहे थे प्रधानमंत्री जी। आज इलेक्शन के समय में जुमला क्यों छोड़ रहे हैं? आप 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए आपके पास तथ्य होनी चाहिए। यहाँ इंडस्ट्री कैसे लाएंगे? इंडस्ट्री में नौकरी क्रिएट होगा। आप कोई चीज जब करेंगे, लगाएंगे, तब ना उसमें क्रिएट होगा। तो पैमाना क्या है? नौकरियां तो बेचारा 3 करोड़ लोग बाहर में प्रवासी काम कर ही रहे हैं, राजमिस्त्री का काम, वाशरमैन का काम, आपको लेबर मजदूरी, दिहाड़ी बाहर तो बेचारा कर ही रहा है। इसलिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार तो तब तो अब होश आई आपको इलेक्शन के 10 दिन और 25 दिन में जो फैसला ले रहे हैं वोटर के एलिमिनेट करने का, तो वोटर को वही फैसला अभी ले रहे हैं। इसलिए जुमला बंद करें। इसका तथागत हम लोग आपको बता दे रहे हैं जिम्मेवारी से, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो कमेटी का जो आया है, हम लोगों ने सारी चयन किया है। लेकिन कल मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने टोटल बजट कैलकुलेशन किया। हालांकि टोटल बजट कैलकुलेशन जो है हम लोगों ने किया और अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये बजट कैलकुलेशन जो है क्या बिहार पर एक्स्ट्रा अधिभार नहीं करे, केवल घोषणा से नहीं। लगभग हम लोग को 1,00,000 करोड़ का जो बजट आ रहा था, हम लोग कहे कि नहीं लाएंगे कहां से, तो वही घोषणा हम करेंगे जो हमारे पास रिसोर्सेस होगा। हमने देखिए हमने बजट बनाया है कि यदि हम घोषणा कर रहे हैं तो किस किस चीज पर हमारी खर्चा कितना आएगी, ताकि हमको जो है जैसे 200 मुफ्त बिजली दी जाने पर हमारा कितना कॉस्ट आएगा, 7.7 करोड़ आएगा। इसको जो है टोटल में करेंगे तो इतना फ्री होगा। हम पूरा कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं। ये नहीं है कि जुमला कर करके, और हमारे नेता राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत सजग हैं। हम झूठ बोल करके आपके पीछे नहीं जा सकते, सच बोल के जाएंगे और जो कहेंगे करेंगे। हमारे गठबंधन के जो हमारे कांग्रेस के जो जहाँ है, कर्नाटका में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, आपको शिमला में चले जाइए, जो हमने कहा उसकी तैयारी पहले की कि यदि हमको 1 रुपया की पब्लिक को देना है तो 1 रुपया की व्यवस्था हम कहाँ से लाएंगे, और 1 रुपया की व्यवस्था हम यदि नहीं कर रहे हैं और 10 रुपया की व्यवस्था कर रहे हैं मैडम, तो हम कहाँ से देंगे पब्लिक को? ये तो जुमला हो जाएगा। इसलिए ये लोग 2 करोड़ का जुमला का बात है, इसका कैलकुलेशन बता दें कि 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां हम दे रहे हैं, तो हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? हमने तो बना के रखा है अपने मैनिफेस्टो के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने राजेश राम ने इस तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। कैमरामैन दिवाकर, मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।